नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो तो में। फिल्मों में गुमनाम लेकिन दिलों में बसे हुए एक ऐसा नाम जो राम बनकर लोगों के दिलों में अमर हो गया, अरुण गोविल। बहुत कम लोग जानते हैं कि राम हमारे यूपी के ही हैं। मेरठ में जन्मे अरुण गोविल 8 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। पिता सरकारी नौकरी में थे तो कभी सहारनपुर, कभी शाहजहांपुर और फिर मथुरा से बीएससी की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में कुछ नाटकों में हिस्सा लिया और वहीं अभिनय का चस्का लग गया। उनकी इस कला को पहचाना उनकी भाभी तबस्सुम जी ने, जो खुद एक जानी मानी टीवी होस्ट थी। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकी। तबस्सुम जी ने उन्हें मुंबई बुला लिया। अरुण गोविल घंटों बैठकर तबस्सुम जी के इंटरव्यूज को देखते रहे। अदाकारा हैं और बेहतरीन डांसर भी हैं। बाहर बाहर को चमन दिल को दिल, बदन को बदन। ठीक है, बस। अरे रे रे रे, ऐसा लगा जैसे दिल चलते चलते दिल की धड़कन बंद हो गई हो। आगे बढ़ने से पहले मैं जो आपको देख रही थी उसे देखते हुए एक ख्याल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि आप में निस्वानियत, ग्रेस बहुत ज़्यादा है और ये लोच, ये लचक, खास तौर पे गाते हुए जो आप मगन हो जाती हैं और आपके अंग अंग से रिदम फूटा पड़ता है। ऐसा लगता है कि आपने डांस भी सीखा है। नहीं सीखा? नहीं। तो यानी सारी कारस्तानी जो है बगैर सीखे हुए हो रही है। कारस्तानी मतलब ये कयामत, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट जो है बगैर सीखे हुए सब चला आ रहा है। तो आपको ये महसूस नहीं होता कि अगर आप थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए अगर वाकई गाना भी और सीख लें और डांस भी सीख लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा? पास ही स्टूडियो में जाकर अमीन सियानी की आवाज को सुनते, समझते और सीखते। और भाइयों, आज आपके इस रेडियो दोस्त अमीन सयानी का दिल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा तो खुशी के मारे झूम रहा है कि आहा, आज गीतमाला की छांव। फिर आया मौका राजश्री प्रोडक्शन की पहली फिल्म पहेली, जो 1977 में आई। फिल्म नहीं चली, लेकिन उसी साल आई फिल्म सावन को आने दो। फिल्म चली, गाने हिट हुए और अरुण गोविल को मिली पहचान। आप जरा वो उधर ही मुँह कीजिए। कल तो हम आपको गाना सुना के बहुत मुसीबत में फंस गए। क्यों? अब इधर ही देखिए ना। किस मुसीबत में फंस गए? अरे क्या बताएं साहब, ये हमारे भौजाई लोग हैं ना, वो लोग ने कल बहुत बावेला मचा। कल बाबू साहब हमको 1 रुपया दिए थे इनाम के, वो हम चिरैया को दे दिया मलाई बर्फ खाने के वास्ते। चिरैया कौन? अरे हमारी भतीजी है। अच्छी। वो आपके माता जी के मेमोरियल स्कूल में ही पढ़ती है। बस ये समझ लीजिए कि अगर हमारी जिंदगी में चिरैया ना होती तो ये भौजाई लोग अरे ये भौजाई लोग तो हमका भूखा मार दिया होते। हाँ, अभी देखिए आप सब इधर, कल तो हम भूखे सो गए, किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे और सब टांग पसार के सो गए। तब चिरैया बेचारी हमारे वास्ते चुरा के इतना खाना ले आई कि सवेरे नाश्ते के लिए भी बच गया। अब आपसे तो हम ये बासी रोटी खा के वास्ते कह भी नहीं सकते। तुम कहो या ना कहो, अरे? मैं तो जरूर खाऊंगी। मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। सांच को आँच नहीं, राधा और सीता, और फिर जियो तो ऐसे जियो। राजश्री प्रोडक्शन के साथ उनका नाम जुड़ गया, लेकिन इस पहचान की उम्र छोटी निकली। कमांडर, अय्याश, कालका जैसी फिल्में आई और चली गई। इनके बाद फिल्म आई हिम्मत वाला। ज्यादा होशियारी मत दिखा, ला दे। अच्छा, तो ये बांसुरी चंपा को देगा, हमें नहीं देगा? देख रे गोविंद, सीधे सीधे दे दे वरना हम काट देंगे तुझे। क्या दूसरी बांसुरी ला कर देगा? हमें यही बांसुरी चाहिए। लेकिन आवाज नहीं। साइड रोल मिलने लगे और तभी उन्होंने मोड़ा रुख टीवी की ओर। वाह, अरे मान गया वीर विक्रमादित्य, वाह, तुममें शक्ति है, साहस है। अरे मैं तो बेताल हूं, तू चाहे तो अपनी शक्ति से इंद्र को भी परास्त कर सकता है।
राजा विक्रमादित्य के रूप में अरुण गोविल हर घर में पहचाने जाने लगे। और फिर समय आया 1987 का, जब रामानंद सागर की रामायण आई। तब देश ठहर गया। या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय, यही विजय हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। टीवी स्क्रीन पर जब अरुण गोविल राम बनकर आए, लोगों ने टीवी को फूल चढ़ाए, आरती उतारी और हाथ जोड़े। अरुण गोविल एक सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो बन चुके थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 1979 में उन्होंने अभिनेत्री श्रीलेखा गोविल से शादी की। 2 बच्चे, बेटा अमल और बेटी सोनिका। हो सकता है कि फिल्मों में अरुण गोविल को वो सफलता ना मिली हो, लेकिन जो प्यार उन्हें राम बनकर मिला, उन्हें तो सुपरस्टार को मिलता है और ना ही किसी अवार्ड से तोला जा सकता है। आज भी जब उनका चेहरा टीवी पर आता है तो लोग खुद ब खुद सिर झुका देते हैं। अतः अब आप हमें प्रस्थान की आज्ञा प्रदान करें। रघुनंदन, आप जहाँ भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। आपके सिवाय इस पृथ्वी पर हमारा कोई नहीं। तथास्तु। रामायण की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि 1989 में राजीव गांधी ने उन्हें इंदौर से लोकसभा टिकट देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन तब अरुण गोविल ने मना कर दिया, ये कहकर कि राम का चेहरा राजनीति में नहीं उतर सकता। लेकिन समय बदला और भूमिका भी। 2021 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन की। हाँ, दोनों पकड़ लीजिए। हाँ, बच्चा पकड़ जाएगा इधर। हाँ, और फिर आया एक ऐतिहासिक मोड़। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने जन्म स्थल मेरठ से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीतकर संसद पहुंचे। अब वो एक सांसद हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका बेटा शादीशुदा है और बेटी अमेरिका में जॉब कर रही है, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने हुए हैं। कुछ चेहरे इतिहास नहीं बनते, वो खुद आस्था बन जाते हैं। आप देख रहे हैं निम्बेकर वाइब्स और सुन रहे हैं सुनो तो। देखते रहिए हर रविवार एक कहानी जो दिल को छू जाए।